जुले सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप हमारे इनवाइट करने पे आप लोग आए। हमारा ये है कि आप जो कारगिल टैक्सी यूनियन ने जो हम पे एलिगेशन लगाए उसका हम रिप्लाई देना चाहते हैं। एनएचपीसी ने जो हायरिंग की थी टैक्सी यूनियन ले को, हमें ये नहीं पता था कि कारगिल यूनियन को भी उन्होंने हायरिंग की थी, क्योंकि जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि एमपीस आने वाले, हमारी गाड़ी चाहिए, रिक्वायरमेंट है 20 गाड़ियों की, तो इसलिए हमने तुरंत ही उनको 20 गाड़ियों का प्रबंध किया था। और साथ ही साथ हमारे लेह में ऐसा टूरिस्ट का सीजन था, थोड़ा सा गाड़ी शॉर्टेज हुआ, तो उनका डिमांड ये था कि इनोवा क्रिस्टा चाहिए था 6। तो उस टाइम पे हमारे पास ये इनोवा क्रिस्टा का थोड़ा शॉर्टेज था, इसलिए हमने सोचा कि हमारे पास नहीं है तो दूसरे यूनियन से ले लेते। तो इसी में हमने जैसे हमारे पास कारगिल यूनियन के लिए जो गाड़ी बंगर में रखते हैं हमारे टैक्सी यूनियन, वहां पर गए थे। वहां पर अवेलेबल थे जो लेह में है कारगिल की एक ही गाड़ी थे जो टैक्सी इनोवा क्रिस्टा थे। तो हमने उनको बोला कि आप हमारे टूर है, हमारे वीआईपीज आने वाले, एमपी आने वाले, तो उन्होंने ठीक है मैं आ जाऊंगा बोला। बाकी सारे जो कारगिल के पास गाड़ी नहीं थे तो हमने हिमाचल की गाड़ी को हायर की थी। बाद में जैसे कोविड के जो टेस्ट कराना कंपलसरी था, तो कोविड टेस्ट भी उन्होंने की थी। उसके बाद ऐसा मुझे कॉल आया था कि ड्राइवर का जो कारगिल के हमने हायर की थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो टैक्सी यूनियन कारगिल का प्रेसिडेंट का फोन आया, तो मैं आपके इसको टूर नहीं कर सकते। मैंने रीजन पूछा क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि हमारे गाड़ी यहाँ पर खड़े हुए तो हमारे गाड़ी को चलने नहीं देंगे, तो अकेला मैं कैसे चल सकता हूँ बोल के हमारे प्रेसिडेंट ने मुझे ये कहा। तो मैंने ये कहा कि आप अगर चलना नहीं चाहते हो तो हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट प्लीज आप कंफर्म कर लीजिए। एनएचपीसी जो हमारे वहां पर बैठे हुए उनको बोल दीजिए हमें कि हम जो आपकी गाड़ी वहां पर टूर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तो उन्होंने ये कहा कि उसके बाद हमने तुरंत ही हम दूसरा गाड़ी जो कारगिल के जो थे उसके लिए हमने दूसरा गाड़ी हमने दे दिया। तो उसके बाद अभी एलिगेशन में ये भी आ रहा है कि कारगिल की गाड़ी को नहीं चलने दे रहा है, एचपी की गाड़ी को चलने दे रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे पास शॉर्टेज गाड़ियों की शॉर्टेज जब भी होते हैं तो पहले हमारे प्रेफरेंस ये रहता है कि कारगिल के जितने भी गाड़ी हो उसको हायर करें, उसके बाद हमारे हिमाचल की गाड़ियों को। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमारे कारगिल के साथ कोई ज्यादा दुश्मनी है, हमारा अच्छा रिलेशन है जो कारगिल के लोगों से भी, कारगिल की टैक्सी यूनियन से भी। तो और ये है कि हमारे जैसे कारगिल के जो टैक्सी यूनियन है वो ये बात कर रहे हैं कि यूटी बनने के बाद इन रूट जो पेंगोंग नुब्रा है वहां पर जाने नहीं दे रहा है। तो ऐसा कोई बात ये अभी से नहीं आ रहा है। ये जब से टूरिज्म सेक्टर जैसे खुला, जैसे 40-50 साल पहले से ये सिस्टम चले आ रहे, हमारे गाड़ी जो है वो इन रूट कारगिल में नहीं जा सकते, उनके गाड़ी जो है हमारे इन रूट में नहीं जा सकते। ये पहले से अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है, वो अब भी बना हुआ है, वो आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो और ये है कि उन्होंने ऐसा कुछ हमें बोला कि जैसे हमारे ले यूनियन एक गुंडागर्दी करते हैं, इलीगल चेक पोस्ट करते हैं। ऐसा कुछ हमारा गुंडागर्दी नहीं है। ऐसा चेक पोस्ट आपके कारगिल में भी बहुत सारे हैं। आपको पता होगा कि कारगिल में हमारे कुछ इन रूट वहां पर जाने नहीं देते, चेक पोस्ट करते हैं। आपको गुंडागर्दी अगर आप बोल रहे हो, गुंडागर्दी किसको कहते हैं? गुंडागर्दी वो है जो जब आप लोगों ने NH1 को, जैसे हाईवे को बंद करके हमें हमारी गाड़ियों को जाने नहीं देते थे, हमारे सीनार जब जाते थे हमारे गाड़ियों को रोकते थे, सीनार से यहां आते थे हमारे गाड़ियों को रोकते थे। तो उसके बाद जब जो NH1 में हमारी गाड़ी जो नया जो इनोवा क्रिस्टा आए थे, तब उन्होंने हमारे 18 गाड़ियों को तोड़ दिया था। वो गुंडागर्दी है। हमने कोई भी कारगिल के किसी भी गाड़ियों को तोड़ा नहीं है। हमने किसी भी कारगिल के गाड़ियों को हाईवे पे नहीं रोका है। ऐसा हमारा कोई सिस्टम नहीं है जो हाईवे पे उनको रोके। हम तो वेलकम करते हैं आपको, हाईवे पे कहीं भी जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे।
बट आपका तो गुंडागर्दी इतना तक है कि आप लोग हाईवे तक बंद करते थे। तो ऐसा हमारा कुछ अभी तक नहीं हुआ है कि हाईवे को रोके। आगे भी हम हाईवे को नहीं रोकेंगे। जैसे इन रूट पहले से चलता आ रहा था वो तो हम अभी है और आगे भी वैसे ही रहेगा। तो मैं एक आपको बताता हूं, जैसे मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, जब यहां से डाउन में जाता था, तब उन्होंने उनका ये गुंडागर्दी इतना तक है कि उन्होंने रात को जैसे गाड़ी हमारा सीनार और जम्मू तक होते थे, वो आप वहां पर हाईवे पे रोकेंगे, ट्रांसशिप करते थे, जैसे पब्लिक को सफर करते थे कि ये ले गाड़ी यहां से नहीं जाएगा, वो गाड़ी को बदल के वो अपने कारगिल वाले को जोर जबरदस्ती से उठा के उसमें बिठाते थे। तो ये वाला सब गुंडागर्दी उनका है। ऐसा हमारा कुछ ले वाले टैक्सी यूनियन ने आज तक किया भी नहीं, आगे भी ऐसा नहीं होगा, हम आश्वासन देते हैं। तो और हमारे जो कारगिल वाले के साथ भी कोई ज्यादती नहीं है, कारगिल टैक्सी के साथ भी कुछ उतना ज्यादती नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कारगिल के बहुत सारे लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग एक पास यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है, ऑनर है, वो हमने कभी तक रोका नहीं। आप पेंगोंग जाओ, नुब्रा जाओ या कहीं भी जाओ, हम उनको कभी भी तंग नहीं करते। ये सारा हमने खोल रखा है। हमारे जैसे अगर आपको देखा जाए तो हमारे कोई ले वाले तो वहां पर बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि कारगिल वाले यहां से आराम से बिजनेस कर लेते हैं, कुछ भी करो तो हम रोक टोक नहीं करते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कारगिल के लोगों के साथ, कारगिल की यूनियन के साथ कोई इश्यूज है हमारा। हाँ, बस तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है जो हमारे तो अपने में सुलझ जाते हैं, बट कुछ लोगों का इंटेंशन ये है कि हमारे जो टैक्सी यूनियन ले और कारगिल को आपस में भिड़वाना चाहते हैं। ले कारगिल बोल के हमें भिड़वाना चाहते हैं, और ले कारगिल बोल के जो पब्लिक है उनको यहाँ पर अभी जैसे माहौल शांति है, उनको तहस नहस करने के लिए तुला हुआ है। ये हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। हम तो ये चाहते कि हमें शांति हो, अमन हो, यहाँ पर जैसे बिजनेस चलता है वैसे ही हमें चले। हमारा कुछ ऐसा कुछ इंटेंशन लेके ऐसा चलते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस कर्मियों को कि इनको आप लोग फाइन करके आप लोग प्लीज देख लीजिए, नहीं तो कोई ऐसा कुछ भी है जो यहाँ पर इंटेंशन लेके कि ले वर्सेस कारगिल को झगड़ना चाहते, ये शांति जो अभी तक हुआ है उनको खराब करना चाहते हैं। लोगों को सभी को पता होगा कि 2 साल से जैसे पेंडेमिक जब से शुरू हुआ है, हमारे टूरिस्ट इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे हमारे टैक्सी वाले बहुत सारे को लोन का प्रॉब्लम है, ऑनर को बहुत सारे जैसे लोन चुकाना है, कोई कस्टमर नहीं आ रहे थे। तो अभी जैसे ही हमारा टूरिज्म सेक्टर खुला, जैसे अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, एक हफ्ता 2 हफ्ता हुआ बस, तभी तब आप ऐसा करके हमारे टूरिस्ट इंडस्ट्री को तबाह करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। उनका ये कहना है कि ये जम्मू कश्मीर के बाइफर्केशन के बाद जो यूटी बना है उसके बाद हमें तंग हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अभी हम यूटी में है ऐसा बोल रहे हैं, पहले भी हम जम्मू कश्मीर के ही पार्ट थे। हमारे जो ले और डिस्ट्रिक्ट कारगिल जो भी है जम्मू कश्मीर के पार्ट थे, तब हमारे जैन के परमिट होता था, नेशनल परमिट होता था, तब भी आप नुब्रा पेंगोंग नहीं जाते थे। हमारे पास नेशनल परमिट होता था, तब भी हम इन रूट कारगिल में नहीं जाते थे। तो ऐसा ही अगर चलेंगे तो मुझे लगता है कि अमन और शांति और सबको फायदा होगा। अगर आप इसमें इंटरवेंशन करना चाहोगे, आप इसको सिस्टम को खराब करना चाहोगे, तो इसमें सभी का नुकसान होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि लद्दाख जो है बहुत पीसफुल एरिया है, इसको शांति बनाए रखे, और इन्वायरमेंटली बहुत फ्रेजाइल है। हमारे जो गाड़ी है बहुत बढ़ रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए हमारे अभी आरटीओ के रूल के मुताबिक परमिट का लिमिट किया हुआ है कि आप ऐसे पहले ओपन होता था कितने भी गाड़ियां हो, अभी ये लिमिट हुआ है कि इसी इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। पार्किंग का यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर रोड का ट्रैफिक जाम होता है, इसीलिए सब कुछ देख के
हमारे ये सब को देख के ये परमिट का लिमिट रखा हुआ है। आप ऐसे अलाउ कर देंगे बाहर के जैसे स्टेट के लोग और ये कारगिल के जो जितने भी गाड़ी आप यहाँ पर चलोगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी है। इसके लिए बहुत डेवलपमेंट करना पड़ेगा।